अश्लीलता कुछ कुछ गाने हैं वैसे जो खराब हैं, उनको आप खराब कह सकते हैं, लेकिन पब्लिक उसको प्यार दे रही है तभी तो चल रहा है, लोग सुन रहे हैं तभी तो चल रहा है। भोजपुरी में महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है, स्टेज शो में आपने देखा होगा किस तरीके की अश्लील भरी बातें की जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? सब बिजनेस है और क्या है, कुछ अश्लील नहीं है जी। सब सब जो कर रहा है सब अपने फायदे के लिए कर रहा है। आप ही की आवाज़ से चिंटू पांडे इतने फेमस हुए और आप ही की मदद नहीं कर रहे? नहीं करता है कोई ना मदद। अब उनको लग रहा है कि मैं अपने आवाज़ पे बजा हूँ, जबकि जीन्स छोड़ के पहना सलवार का पहले ऑडियो रिलीज था। देवरा बरसता वाला, शायद आपको 2010 का मैं बात कर रहा हूँ, तो 2010 का पहले एल्बम देवरा बरसता वाला का एल्बम आया, एल्बम ही हिट हो गया। उसके बाद फिल्म आया, तो चिंटू का तो पार्ट, चिंटू के पहले मेरा गाना हिट है ना, मेरा तो वोकल पे गाना हिट है, चिंटू पे गाना हिट नहीं है। और ना चिंटू उस टाइम सुपरस्टार थे। छोटे बाबा का जो बात है, वो एक हास्य कलाकार हैं, वो पीछे उनका काम ही है कॉमेडी करना, लोगों को मन कॉमेडी बनाना। में अश्लीलता परोसी जाती है? अब उतना भी अश्लील नहीं बोले होंगे जो आप, बहुत ज़्यादा बोले हैं। तो हम शायद सुने नहीं है, सुन लेंगे इस बात को, लेकिन सामने वाला बोला होगा तब इधर से फिर गया होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई नहीं है, उनके जितने स्टेज शो है वो हर जगह यही करते हैं। करते हैं, लेकिन उधर से भी कुछ आया होगा जरूर, कहीं ना कहीं तो बजा होगा कुछ, तो इधर से आया होगा तो किधर से गया होगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे कई गायक और सिंगर हैं जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कलाकारों को जनता पहचानती है, मौका भी दिया जाता है, लेकिन मौका छीन भी लिया जाता है। आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजा राय अभी मौजूद हैं। इनके गाने आपने सुने होंगे, हमेशा ही चर्चा का विषय भी रहते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जितना भी लोग लाइव बिहार के देखा था, सब कोई के, पब्लिक के, और जितना भी इन सब्सक्राइबर बड़े, सब कोई के दिल से प्रणाम। जी, सबसे पहले तो आपका गाना आ रहा है काफ़ी समय के बाद, कैसा लग रहा है और गाने में खास क्या है? गाने में खास है कि गाना का जो लिरिक्स है और गाने का जो म्यूजिक है जी, बहुत अच्छा है, और वीडियो भी बहुत अच्छा हुआ है। अगर 2 लाइन सुनाना चाहें तो? कि प्यार कैले बाड़ू त सहे के पारी, हमारा खातिर रहे के पाड़ी, सुने खाती समाज में ताना नायब निंदा रही, कि रे पगला तोहर पगली अब न जिंदा रही, रे पगला तोहर पगली अब न जिंदा रही। ये तो गाना काफ़ी अच्छा है। एक सवाल हमेशा ही भोजपुरी इंडस्ट्री पे दाग जैसा है कि भोजपुरी में अश्लीलता है। आपके गाने में सुन भी रही थी, 1-2 गाने देखे भी, काफ़ी आप बच बचा के गाते हैं, गाने अच्छे हैं। अब तो नेशनल वाइज चर्चा हो रही है कि भोजपुरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आप कैसे देखते हैं और इस बात से आप एग्री करते हैं? देखिए, अश्लीलता कुछ कुछ गाने हैं वैसे जो खराब हैं, उनको आप खराब कह सकते हैं, लेकिन पब्लिक उसको प्यार दे रही है तभी तो चल रहा है, लोग सुन रहे हैं तभी तो चल रहा है। तो बस अब क्या दूसरे के क्या देखना है, दूसरे का अपना काम, जो मेरी जिम्मेवारियां हैं उसको कोशिश कर रहा हूं कि मैं करूं और बेटर करूं। अभी तक मेरे जो भी गाने आए हैं, अभी 1-2 मैं भी खराब गाया हूं, ऐसा नहीं कि मैं भी अच्छा ही गाया हूं, कुछ गाने मैं भी खराब गाया हूं, लेकिन अच्छे गाने का मुझे रिस्पांस मिल रहा है, तो मेरा हिम्मत बढ़ रहा है कि नहीं, मुझे अच्छे गाने गाने हैं। अभी एक मैं गाना गाया था नौकर करके, वो गाना हिट था। और सबसे पहला जो गाना था जीन्स छोड़ के पहना सलवार, वो भी कोई अश्लील नहीं है, उसमें भी वो शब्द जो हैं वो कोई अश्लील नहीं है, तो प्यार दे रहे हैं लोग। लेकिन अगर हम बात करें, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री के पार्ट है, आपको भी कभी कभी सुनने तो मिलता ही होगा कि आपकी इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं, काफ़ी विवाद भी चल रहा था, आपने भी कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। ऐसा आप मानते हैं कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भोजपुरी को अच्छी मकाम में पहुंचाए, हालांकि जिस तरीके के विवाद चल रहे हैं वो काफ़ी गलत है? बिल्कुल, जो आप बोली आपके बात से मैं सहमत हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसका हिस्सा हूँ, उस परिवार का मैं छोटा सदस्य हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं घर का बच्चा ही हूँ, तो मेरा भी जिम्मेवारी बनता है। ठीक है, अगर सब कोई गंदा करें तो मेरा जिम्मेवारी बनता है कि कम से कम एक बिस्कुट का पैकेट जिससे फेंक दिया कोई खा के, मेरा जिम्मेवारी बनता है कि उसको हम हटा दें। तो मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि मैं अपने तरफ से कोई अच्छा ही करूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा करूँ। इस बार मतलब आप जनता को अश्लीलता तो नहीं परोसेंगे जैसा नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि ना परोसूँ, मैं तो बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कई लोग बोले कि गावा, गंदे गाना गावा, लोग सुना तो गंदे गाना गावा, हम बोले कि नहीं, ये गाना मैं अपनी माँ को भी सुनाऊंगा। और पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ पैसा ही नहीं है। इसका
अश्लील गा के या कुछ भी गा के टारगेट क्या है? पैसा कमाना। तो पैसा कमाना, लेकिन उतना नहीं कमाना है कि मतलब कि सब ईमान और धर्म कुल बेच बाच के पैसा कमाना है। नहीं, वैसे नहीं पैसा कमाना, एक तरीके से ही पैसा कमाना है। मैं सुन भी रही थी, आप एक दो इंटरव्यू में आपने कहा कि आपके जीवन में काफ़ी स्ट्रगल रहा, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किए हैं, पवन सिंह जैसे, चिंटू पांडे जैसे। क्या लगता है कि जब मुसीबत आई तो सबने साथ छोड़ दिया? मुसीबत पे कोई साथ नहीं देता है। मुसीबत पे कोई साथ नहीं देता है, चाहे जान पहचान के लोग हों या अपने लोग हों या परिवार के लोग हों या दोस्त मित्र हों, कोई मदद करता नहीं है। आदमी को खुद अकेले लड़ना पड़ता है और उसी वहीं से लड़ के आप जीत सकते हैं, तो अपना इतिहास बना लेंगे कि हाँ, मैंने भी कुछ किया अपने जीवन में। आप ही की आवाज़ से चिंटू पांडे इतने फेमस हुए और आप ही की मदद नहीं कर रहे? नहीं करता है कोई ना मदद। अब उनको लग रहा है कि मैं अपने आवाज़ पे बजा हूँ, जबकि जीन्स छोड़ के पहना सलवार का पहले ऑडियो रिलीज था। देवरा बरसता वाला, शायद आपको 2010 का मैं बात कर रहा हूँ, तो 2010 का पहले एल्बम देवरा बरसता वाला का एल्बम आया, एल्बम ही हिट हो गया। उसके बाद फिल्म आया, तो चिंटू का तो पार्ट, चिंटू के पहले मेरा गाना हिट है ना, मेरा तो वोकल पे गाना हिट है, चिंटू पे गाना हिट नहीं है। और ना चिंटू उस टाइम सुपरस्टार थे, मेरा आवाज़ हिट हुआ है। तो जब आवाज़ हिट हो गया, उनको प्रसिद्धि मिलने लगी, काम मिलने लगा, तो उनमें भी अहंकार आ गया। उनको लगा कि नहीं, ये क्या किया है, सब तो मेरा क्रेडिट है, सब मैंने किया है, और उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। तो क्या राजा राय अभी दबे हुए हैं या खुल के बाहर आ रहे हैं? बिल्कुल खुल के बाहर आ रहे हैं और आएंगे बिल्कुल खुल के। कोई रोक नहीं सकता, मतलब नहीं रोक कहते हैं कि जो कलाकार होते हैं उनका इस्तेमाल तो बहुत होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन कला तो आपके पास है ही। बिल्कुल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप भी उस चीज़ को सुनिएगा, देखिएगा तो समझिएगा कि उस टाइम के जो बच्चे सिंगर थे, 2009-10 में बच्चे सिंगर सारे हिट थे। कल्लू, सानिया, कृष्णा, मैं, नीलकमल भी बच्चे थे, विशाल गगन, ये सारे बच्चे सिंगर थे जो नए नए गाने शुरू होते, सबको हिट कर रहे थे। तो लगभग लोग जो भी हैं, आवाज़ में चेंजिंग आया। मेरे आवाज़ में उतना चेंजिंग नहीं है कि आप बिल्कुल कहीं नहीं, बेकार लग रहा है यार, पहले तो बहुत अच्छा गाता था, तो वो चीज़ नहीं है। और दो लोग का बस सपोर्ट है ना, तो आप आगे बढ़िएगा बिल्कुल। एक ऊपर वाले, जो लोग नहीं समझते, उनके ही कृपा से सब है, ठीक है, और एक पब्लिक, ये दोनों लोग का सपोर्ट रहा। आज बता नहीं सकते कि मेरे अगल बगल का माहौल कैसा है, चारों तरफ अंधेरा है मेरे जीवन में, लेकिन मैं एक खड़ा हूँ और बस पब्लिक के सपोर्ट पे, पब्लिक के प्यार पे। ये इल्ज़ाम लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग पैर पीछे खींचते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। तब तक खींचेंगे जब तक खींच सकते हैं वो, जब तक खींच सकते हैं तब तक खींचेंगे, लेकिन जब लगेगा ना कि खींच रहे हैं लेकिन खींचा नहीं रहा है, तब कहेंगे ना, जैसे पैर पकड़ के खींचेंगे। और जब तक लगेगा कि खींच लेंगे तब तो खींचेंगे, और जब लगेगा कि अब खींच नहीं पाएंगे तब बोलेंगे कि अरे भाई राजा भाई, हम तो आपका मदद कर रहे थे, आपको पता नहीं है, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे थे। वही सिस्टम है। अगर हम नेशनल मीडिया की बात करें तो अब भोजपुरी की चर्चाएं नेशनल मीडिया में भी बहुत हो रही हैं, खासकर अनुपमा यादव के इंसिडेंट के बाद। जिस तरीके का माहौल है भोजपुरी में, महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है, स्टेज शो में आपने देखा होगा किस तरीके की अश्लील भरी बातें की जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? सब बिजनेस है, और क्या है, कुछ अश्लील नहीं है जी। सब जो कर रहा है सब अपने फायदे के लिए कर रहा है, इसमें हम क्या कह सकते हैं किसी अच्छा, को। बड़े सितारों को क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह है, खेसारी लाल हैं, खेसारी लाल यादव तो आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल के जिम तक अश्लीलता परोस रहे हैं, नेशनल मीडिया में बातें चल रही हैं, काफ़ी डिबेट्स हो रहे हैं कि आखिरकार भोजपुरी के साथ हो क्या रहा है? नहीं, जिम वाले बात पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अपने से सीनियर जो भी मेरे लोग हैं, ठीक है, अब उन लोग से यही कहूँगा कि मैं ही क्या, बहुत छोटे छोटे से उम्र के सिंगर हैं, चाहे जो जूनियर आर्टिस्ट है, सिंगर हैं, तो उनका प्यार मिलना चाहिए, और हम क्या कह सकते हैं। एक स्टेज शो की बात आपसे, छोटा होने के बावजूद, छोटे हैं तो हम तो ये बोल सकते हैं, ये तो मेरा अधिकार है कि बड़े भाई के पास अगर बहुत सारी संपत्तियाँ है, चाहे बहुत बड़ा नाम है, तो छोटा भाई तो यही चाहेगा कि बड़े भाई का कुछ फ़ायदा हम भी उठाएं। उठे या ना उठे वो अलग की बात है, और बहुत लोग संपर्क में आके अपना काम कर भी रहे हैं। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी क्योंकि अभी ये बहुत चल रहा है, एक स्टेज शो पवन सिंह का हाल ही में हुआ था, जिसमें एक छोटे बाबा करके कोई है जो बैकग्राउंड में काफ़ी कमेंट करते हैं, एक महिला है स्टेज पे, उनके ऊपर, उनकी माता के ऊपर कमेंट किया जा रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि पवन सिंह जितने बड़े सुपरस्टार हैं, उनको इस चीज़ों को रोकना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप लोग भी जाते हैं काम करने के लिए, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी देखती है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, पवन सिंह की जिम्मेदारी बनती है? जो आप बोल रही हैं वो हम सुने नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वो तब, देखिए, दोनों साइड की हम बात करते हैं, हम कभी भी एक पक्ष, हम मतलब कि क्यों, हमारे साथ किसी का कोई वैसा नहीं है कि मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है इसमें इंडस्ट्री में,
कि मैं उसका क्लियरली पक्ष लूँ, लेकिन मैं जहाँ तक जो आप बात बोल रही हैं, तो छोटे बाबा का जो बात है वो एक हास्य कलाकार हैं, वो पीछे उनका काम ही है कॉमेडी करना, लोगों को मन कॉमेडी बनाना। में अश्लीलता परोसी जाती है, अब उतना भी अश्लील नहीं बोले होंगे जो आप, बहुत ज्यादा बोले तो हैं। हम शायद सुने नहीं है, सुन लेंगे इस बात को, लेकिन सामने वाला बोला होगा तब इधर से फिर गया होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई नहीं है, उनके जितने स्टेज शो है वो हर जगह यही करते हैं। करते हैं, लेकिन उधर से भी कुछ आया होगा जरूर, कहीं ना कहीं तो बजा होगा कुछ, तो इधर से आया होगा तो किधर से गया होगा। आप क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि जनता को अश्लील चीज़ें पसंद है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो मिलियन के व्यूज़ आते हैं, वैसे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। मैं तो बस यही कहूँगा कि मेरा गाना आया है, पगला त्योहार पगली एमा एंटरटेनमेंट से, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरे गाने को प्यार दीजिए और मौका दीजिए, जो अच्छे सिंगर हों, जो आपकी नज़र में अच्छे सिंगर हों, उनको भी सुनिए, कम से कम 1 मिनट 2 मिनट गाने सुनिए। जो अच्छा सिंगर है उसको 1-2 मिनट गाना सुनिए कि वो क्या लाया है, तभी तो उसको फिर हिम्मत मिलेगा कि अगला गाना हम लाएं। जिससे मेरा भी ये जो गाना आया है पगला त्योहार पगली, इसके बाद से जीन्स छोड़ के पहना सलवार 2, जो मैं फिल्म में गाया था देवरा बड़ा अस्पताल में 2010 में, ठीक है, जो मुझे लगता है कि प्रतिज्ञा के बाद से पवन भैया का दूसरा फिल्म हिट था, सुपर हिट मूवी था। रवि किशन का भी बहुत पहले का मतलब फिल्म हिट है, उसके बाद काफ़ी हिट मूवी था, तो उसका पार्ट 2 हम ला रहे हैं। अब पब्लिक, जब ये गाना आपका सुपर डुपर हिट लग रहा है, मुझे जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, हाँ, कमबैक अच्छा है। हर आर्टिस्ट गाना बनाता है, तो हर एक सिंगर गाना बनाता है, तो उसको यही लगता है कि मेरा जो गाना है ये सुपर हिट है, तभी इतना खर्चा करता है कोई। तो मुझे भी लग रहा है कि मेरा गाना हिट होगा, बाकी तो पब्लिक के ऊपर है। मतलब कमबैक स्ट्रांग है इस बार। हाँ, स्ट्रांग तो बिल्कुल है महाराज, अब नहीं स्ट्रांग है तो क्या बुढ़ारी में स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग तो बिल्कुल है, 4 लोग पीछे हैं या 40 लोग पीछे हैं, या 4 लोग साथ में या 40 लोग साथ में, बिल्कुल स्ट्रांग तो है ही, अपने तरफ से स्ट्रांग है। चलिए देखिए, गाना आ चुका है और अश्लीलता से दूर है ये गाना, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आ रहा है, और हमारी भी यही अपील रहती है कि भोजपुरी भाषा काफ़ी अच्छी भाषा है, इसको बदनाम ना किया जाए और इस तरीके के गाने बजाए जाए और बनाए जाए, ताकि लोग जब सुने तो अपने परिवार के साथ सुने, ये नहीं कि घर की जो महिलाएं हैं वो दूर हो जाए इस चीज़ से। और अब ये मुद्दा जो है नेशनल मीडिया में भी खूब सुर्खियाँ बटोर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।